हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपको होलिका माता की कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसे शायद ही आपने पहले कभी सुना होगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में होलिका माता की जय अवश्य लिखें। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें, ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। होली के पर्व को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। होली के दिन होलिका दहन किया जाता है और एक दूसरे को रंग लगाकर बधाई दी जाती है। बात अगर होलिका की करें तो हर कोई जानता है कि वह राक्षस कुल के राजा हिरण्यकश्यप की बहन थी। उन्होंने अपने भतीजे प्रहलाद गोद में लेकर मारने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने खुद ही अपनी जान गंवा दी। लेकिन हम सब इस कहानी को ही जानते हैं। होलिका दहन के पीछे एक दर्द भरी और होलिका की प्रेम कहानी भी है, जिसे मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ। यह कथा हिमाचल की लोक कथाओं में प्रचलित है। इस कथा के अनुसार होलिका केवल एक बेबस प्रेमिका थी। दरअसल होलिका राजा हिरण्यकश्यप की बहन थी और होलिका को वरदान में एक दोशाला मिली थी, जिसे ओढ़ने पर अग्नि उसका कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। कथा के अनुसार होलिका और इलोची एक दूसरे से प्रेम करते थे। इलोची को कामदेव का प्रतिरूप कहा जाता था। होलिका और इलोची ने विवाह करने का निर्णय लिया। होलिका और इलोची का विवाह तय हो गया था। विवाह की तिथि फाल्गुन पूर्णिमा की रात में निकली थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हिरण्यकश्यप अपने बेटे प्रहलाद की विष्णु भक्ति से काफी परेशान थे। हिरण्यकश्यप ने कई बार अलग अलग तरीकों से अपने बेटे को समझाने की कोशिश की, लेकिन हर बार नाकामी मिली। इसलिए एक दिन हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे की बलि देने का फैसला किया। चूंकि होलिका को अग्नि से बचने का वरदान मिला था, तो हिरण्यकश्यप ने एक योजना बनाई। योजना के अनुसार होलिका प्रहलाद को लेकर हवन कुंड में बैठेगी, जिससे हिरण्यकश्यप को प्रहलाद से मुक्ति मिल जाएगी। इस योजना के बारे में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बताया, लेकिन होलिका ने ऐसा करने से मना कर दिया। हिरण्यकश्यप के बार बार कहने पर भी होलिका नहीं मानी, तो हिरण्यकश्यप ने विवाह में खलल डालने की धमकी दी और इलोची को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी। तब बेबस होकर होलिका ने अपने भाई की बात मान ली और हवन कुंड में प्रहलाद को लेकर बैठने की बात स्वीकार कर ली। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होलिका का विवाह तय हुआ था, तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि पहले प्रहलाद को लेकर हवन कुंड में बैठ जाना और फिर तुम इलोची के साथ विवाह कर लेना। इलोची को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी और वे पूर्णिमा के दिन बारात लेकर आ रहे थे। महल में भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद को लेकर अग्निकुंड में होलिका बैठ गई, लेकिन प्रहलाद को जलाने के चक्कर में खुद ही भस्म हो गई। तभी इलोची बारात लेकर वहां पहुंचे। जब उन्होंने यह नज़ारा देखा कि होलिका जलकर राख हो गई है, तो वह यह बात स्वीकार नहीं कर सके और उन्होंने भी उसी अग्निकुंड में छलांग लगा दी। लेकिन तब तक अग्नि शांत हो चुकी थी। व्याकुल इलोची यह देखकर हताश हो गए और वो पागल से हो गए। फिर वो सब कुछ त्याग कर वन की तरफ चले गए। अगर आपको मेरी यह कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।